दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जमीनों पर भाजपा नेता द्वारा दावा करने के बाद लोगों में फैला आक्रोश। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पालघर जिला उपाध्यक्ष श्री वसंत संखे के जमीन अधिग्रहण के दावे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। धनानी नगर जहां ये जमीन है, वहां के लोगों को लगता है उनको नुकसान झेलना पड़ेगा और उन्हें अपने अपने घरों से बेदखल करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई में कड़ी चौकसी, पुलिस ने इन 6 चीजों पर लगाई रोक। अहमदाबाद हाईवे पर मुंबई नहर पर बने फ्लाईओवर से विरार जाते समय एक दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना में घायल हो गया था। उसका बायां पैर बुरी तरह घायल हो गया था। खेल आरक्षण 100% जनता के लिए खुला रहेगा। नीलमोरे में उद्यान स्थल पर भूमि पूजन समारोह। वसई विरार नगर निगम क्षेत्र में 229 अतिक्रमण आरक्षण मुक्त किए जाएंगे। विधायक राजन नाइक। हर साल सावन खत्म होते ही दशहरे का शुभ मुहूर्त ताड़ के पेड़ों से ताड़ी की बिक्री के साथ शुरू हो जाता है। हालांकि इस साल बारिश के कारण ये कारोबार थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिला द्वारा वसई पूर्व के वालिव मंडल में एक योजना बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक शाम को धूमल नगर स्थित नागाई मंदिर सभा मंडप में आयोजित की गई। इस साल आचे साल तक बारिश न होने से सभी प्रकार की कृषि आय पर गहरा असर पड़ा है। उत्पादन में कमी के कारण बाजार में सब्जियों की आवक कम हो गई है। इससे उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। लीडर न्यूज सर्विसेज पालघर जिले की प्रतीक्षित महानगर पालिका वसई विरार नगर निगम के लिए आरक्षण की घोषणा हो गई है और 50 महिलाओं को नगर सेवक बनने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र शासन के गृह विभाग विशेष अंतर्गत कार्यरत नागरिक सुरक्षा दल तारापुर जिला पालघर की ओर से सोमवार 10 नवंबर 2025 को चाफेकर कॉलेज तारापुर में नागरिक सुरक्षा दल के प्राथमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के समीप बीते शाम सोमवार 10 नवंबर को एक I-20 कार में हाई इंटेंसिटी धमाके में आतंकी संगठन की कार्रवाई के अंदेशे को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन दिनों काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच विथ ट्विंकल एंड काजोल कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। इस शो के हर एपिसोड में अलग अलग सितारे मेहमान बनकर आते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश वापसी के लिए लोकतंत्र की बहाली, अवामी लीग पर प्रतिबंध हटाने और निष्पक्ष चुनाव कराने जैसी शर्तें रखी हैं। उन्होंने यूनिस सरकार पर भारत के साथ संबंधों को खराब करने और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी के किराया फ्रीज योजना पर अरबपति निवेशक बैरी स्टर्नलिस्ट ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे न्यूयॉर्क का आवास बाजार प्रभावित होगा और शहर मुंबई जैसा बन सकता है। स्टर्नलिस्ट के अनुसार ममदानी का समाजवादी एजेंडा डेवलपर्स को बाहर कर देगा और रियल एस्टेट को नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी के अस्पताल दौरे को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है।
नियमों के अनुसार यदि किसी ड्राइवर को सवारी नहीं बैठाना है तो उन्हें आधा मीटर डाउन करना होता है, क्योंकि यदि मीटर अप है तो वे सवारी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मना नहीं कर सकते। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।